एक्सरसाइज 9.2 का फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। तो हमने एक वृत्त बना लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये सेंटर है तो यहाँ तक ये त्रिज्या है। ठीक है, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है ये। उसके बाद क्या है कि रेशमा, सलमा और मनदीप तीनों जो है इस वृत्त पर हैं। ठीक है, ये रेशमा है, सलमा है, मनदीप है। रेशमा सलमा के पास गेंद फेंकती है, सलमा मनदीप के पास फेंकती है और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। इस तरीके से ये तीनों खेल रही हैं। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर है, सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर है। तो हमें निकालनी है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। ठीक है, RM जो है ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, हमने मान लिया कि R, S और M ये तीनों किसको दर्शाते हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप को। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, RM। ठीक है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हमने क्या करा, O और R को मिला दिया। ठीक है, R और S को मिला दिया, O और S को मिला दिया। ये हमने रचना कर ली। OR को मिलाया, OR, RS और OS को मिलाया तथा RM को मिलाया। ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब हमें पता है कि OR क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी दी हुई है 5 मीटर, तो ये हो गया 5 मीटर। ऐसे ही ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो ये भी हो जाएगा 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। दूसरा, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी दी हुई है 6 मीटर, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। अब हमारे पास एक त्रिभुज है ORS। ठीक है, जिसकी हमें तीनों भुजाएं पता है। ठीक है, तो हम मान लेंगे A है 5 मीटर, B 6 मीटर और C 5 मीटर। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं त्रिभुज का। उसके लिए हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा S, A + B + C / 2। ठीक है, ये हीरोन्स का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो S की वैल्यू आ जाएगी, A कितना 5, B 6 और C है 5, तो यहाँ और ये 2, तो 6 और 5 11, 11 5 16/2, ये आ गया 8। S की वैल्यू आ जाएगी 8। अब यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, S, S - A, S - B, S - C। ठीक है, तो यहाँ से S की वैल्यू है 8, 8 - 5, 8 - 6, 8 - 5, ये हो जाएगा 8, ये 3, 2 और यहाँ से 3। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो यहाँ से ये वाला 2 आ गया, 3 और 3। ठीक है, तो यहाँ से पेयर बनेंगे, तो स्क्वायर रूट में से ये बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, एक 2 यहाँ से और यहाँ से 3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया क्षेत्रफल। अब दूसरा एक और फॉर्मूला हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 बेस × हाइट। ठीक है, तो त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ पर आधार है OS और ऊंचाई है RK। इसको हम ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे, तो ये हो गया आधार OS और ये हो गई ऊंचाई RK। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब हमें पता है कि OS हमें दिया हुआ 5, ठीक है, और RK हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ से ये भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल था, फॉर्मूले से आया 12 मीटर स्क्वायर।
और इस ये भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 5 इंटू आर के, और ये बराबर हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से आर के आ जाएगा 12 गुना 2 और ये 5। ठीक है, तो 24/5, इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8 मीटर। ठीक है, तो आर के की वैल्यू आ गई 4.8 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से जो ये आर एम है, ठीक है, ये आर के की दुगनी है, क्योंकि सेंटर से अगर जीवा पर हम लंब डालते हैं तो ये इस जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए जो आर के है, आर के जो है वो आधी है आर एम के। ठीक है, तो यहाँ से आर एम कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ आर के, तो ये हो जाएगी 2 इंटू आर के की वैल्यू 4.8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 9.6 मीटर आर एम। ठीक है, यही हमें निकालना था। एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क है जिस पर ये एक गोल पार्क है। ठीक है, यहाँ पर ये अंकुर, सैयद और डेविड तीनों बैठे हुए हैं। ठीक है, इनको मिलाया तो यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, सेंटर से ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये त्रिज्या है और त्रिज्या हमें दी हुई है 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये लंबाई हमें पता है इतनी, ये 20 मीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये लंबाई निकालनी है। हम सेंटर से इस जीवा पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बराबर भागों में बट जाएगी जीवा, तो इसको हम मान लेंगे x, ये x है, तो ये भी कितनी होगी x, तो कंप्लीट कितनी हो जाएगी 2x, तो इस जीवा की लंबाई हो गई 2x। ठीक है, और यही हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे सेम ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये x होगी और ये भी x होगी। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें ये निकालनी है, x निकालना है पहले। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमें नहीं पता, तो इस ट्रायंगल में हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से ये पॉइंट है OP, OA और AP, तो यहाँ से AO का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा, AO का स्क्वायर हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ठीक है, OP हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से AO का स्क्वायर कितना है, ये 20 दे रखा है, तो 20 का स्क्वायर ये निकालना है, और AP है x, तो ये आ गया x स्क्वायर। तो यहाँ से OP का स्क्वायर आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 माइनस x स्क्वायर। तो OP कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो OP आ जाएगा √400 माइनस x स्क्वायर, ये आ जाएगी OP की लंबाई। ठीक है, यहाँ से ये आ गई 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी सेम है √400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें ये निकालना है 2x। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे पूरा, तो यहाँ से AS का स्क्वायर होगा AQ का स्क्वायर प्लस SQ का स्क्वायर। ठीक है, AQ क्या है, AO प्लस OQ, तो AS का स्क्वायर हो जाएगा AO प्लस OQ का स्क्वायर प्लस SQ का स्क्वायर। AS क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर, AO है 20, तो यहाँ से 20 प्लस OQ है 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस SQ कितना है x, यहाँ से ये x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √400 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर
प्लस 2ab 2 इंटू 20 इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वेयर और साथ में ये प्लस का एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 4x स्क्वेयर, 20 का स्क्वेयर 400 प्लस इसका स्क्वेयर अंडर रूट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वेयर और यहाँ से ये हो जाएगा 40 इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगी 4x स्क्वेयर इक्वल्स टू 800 प्लस 40 और अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा तो 4x स्क्वेयर, यहाँ से जब 4 कॉमन आएगा तो यहाँ आ जाएगा 200 और प्लस 10। ठीक है, इसमें से 4 बाहर आ गया, 4 से 4 कैंसिल तो ये बन जाएगा x स्क्वेयर माइनस 200 इक्वल्स टू 10 400 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड कंप्लीट स्क्वेयर कर देंगे तो इसका स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 200 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 10 400 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से इसका स्क्वेयर करेंगे एक्स की पावर 4 प्लस 200 का हो जाएगा 40,000 माइनस 2 इंटू 200 स्क्वेयर। ये हो जाएगा 10 का स्क्वेयर होता है 100 इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 40,000 माइनस 400 एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 40,000 माइनस 100 एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 400 एक्स स्क्वेयर प्लस 100 एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो एक्स की पावर 4 बाहर आ जाएगा, ये एक्स की पावर 4 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 300 एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर बाहर आएगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 300 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 300 इक्वल्स टू 0, एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा 300 और एक्स आ जाएगा अंडर रूट 300। इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 3, तो 100 किसका होता है 10 का स्क्वेयर, तो 10 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी, ये आ जाएगा x। ठीक है, x की वैल्यू आई हमें चाहिए 2x। ठीक है, तो 2x कितना हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर।